हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो अब तक हम जो है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे। आई होप सो हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक नाउ, क्योंकि वो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, सो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे लाइन में है दैट इज बेसिकली नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसको अगर मैं बोलूं तो दैट इज बेसिकली द मोशन इन टू डायमेंशन, जहां पे आपके पास दो डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगे। ठीक, तो इसको भी चैप्टर को भी हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम लोग पहले कर रहे थे कि हम लोग सर्टेन क्वेश्चंस लेंगे टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉपिक्स, और वही हम लोग यहां पे भी कंटिन्यू करते हैं। एंड दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, और उन कॉन्सेप्ट्स की अगर जरूरत पड़े तो समझने की साथ में कोशिश भी करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स के अंदर वाकई में छोटी छोटी बातें क्या है। ठीक बेटा, सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, एंड दिस वन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने अब किसी बॉल को 30 डिग्री एंगल पे, ठीक, कितनी वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया। अगर आप इस तरीके से 30 डिग्री एंगल पे किसी को थ्रो करते हैं तो ये जो मोशन होगा ये आपका किस टाइप का मोशन होगा, तो एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इसका मतलब यहां कॉन्सेप्ट कौन से यूज होने वाले हैं, तो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के। पर क्वेश्चन यहां पे ना आपसे टाइम पूछ रहा है, क्वेश्चन ना आपसे यहां पे रेंज पूछ रहा है, क्वेश्चन बेसिकली आपसे यहां पे आफ्टर 1 सेकेंड आपके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में पूछ रहा है। और अगर वो निकालना है तो मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। तो पहले मैं आपको बेसिक समझाता क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हमने किसी बॉल को विद अ सर्टेन वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा थ्रो किया। समझिएगा, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं थ्योरी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा। हमने जब इसको थ्रो किया तो ये बॉल कुछ इस टाइप का मोशन करेगी, और ये जो मोशन आपके सामने आया इसी मोशन को हम लोग क्या बोल देते, तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी v इधर थी तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, हम सब लोग जानते हैं ये कंपोनेंट होगा आपका v cos थीटा। और अगर मैं इस वाले कंपोनेंट की बात करूं तो मैं ये भी जानता हूं, आपको पता है, दैट इज v sin थीटा। हमने सबसे पहले हमारी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक कंपोनेंट x वाला, दूसरा कंपोनेंट y वाला। बट इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो इस पूरे मोशन में अगर पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कौन सा लग रहा होगा, तो आपका फोर्स ग्रेविटी का लग रहा होगा। और ग्रेविटी कहां लगती है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। बट अगर मैं आइडियल सिचुएशंस मान के चल रहा हूं तो उस सिनेरियो में मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। कोई फोर्स नहीं लग रहा तो कोई एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं होगा, और कोई एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं होगा तो मेरी वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर v cos थीटा है तो यहां भी कितनी रहेगी, v cos थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी कितनी रहेगी, v cos थीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कितनी, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी v cos थीटा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का ये y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। ध्यान रखिएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल 0 नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 नहीं होगी, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ठीक बेटा, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हुआ जो हमें पता होना चाहिए कि मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज आएगा तो कौन सी वेलोसिटी में आएगा बेटा, अगर वो आया तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास एक फोर्स अवेलेबल है। ठीक, ये कुछ छोटी सी बात थी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे और पता होनी चाहिए थी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि बोल क्या रहा है। अब देखो, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा, तो वो अभी भी उतना ही होगा, कितना भैया, v cos थीटा। हमने बोला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा, तो v cos थीटा। v हम लोगों के पास है 30, cos और थीटा भी हमारे पास है, कितना हो गया, तो 30 डिग्री। ये हो गया 30, cos 30 कितना होता है, तो आपका √3/2, सो दैट्स कमिंग टू बी 15√3 मीटर पर सेकेंड। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1 सेकेंड की तो मेरे को मालूम है,
मुझे पर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं पूछा है, मुझे क्वेश्चन ने पूछा है कि आपकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, और अगर मुझे अपनी नेट वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक, तो वो निकालते कैसे, देखिए अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में, किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, ठीक, तो मैं कौन सी इक्वेशन लिखूंगा, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस एटी, जनरल वही है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी वाई यू वाई इसलिए लिख दिया ताकि हमारे पास पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने y लिखा है। देखिएगा अगर इसको मैं यहां यूज करूं, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस एटी, तो वी वाई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को निकालना है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v sin थीटा, तो v कितना बेटा 30 और sin 30 कितना होता है, तो आपका हाफ, ये वैल्यूज हमको पता है। एक ही वैल्यू जब पुट करोगे तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और एक्सीलरेशन क्या है, बेसिकली आपकी ग्रेविटी, तो वो कितनी हुई, तो आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो माइनस ए की जगह बेटा मैं यहां पे 10 यूज कर रहा हूं सिंप्लीफाई करने के लिए। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा 10 सिर्फ तब यूज करिएगा जब क्वेश्चन बोले, अदरवाइज यू नीड टू यूज व्हाट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और कितने टाइम पे पूछ रहा है, तो 1 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो 2 15 जा, तो ये हो गया 15, ये हो गया 10, तो कितना आया बेटा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तो वेक्टर्स के यूज से हम लोग नेट निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट पता है, हॉरिजॉन्टल पता है, तो वी नेट कैसे निकालेंगे, तो वी नेट आएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बेसिक रिलेशन आप लोगों ने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ है तो वी नेट हम लोग यहां निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा आपका 225 इंटू 3 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया था आपका 25। अगर 225 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 225 इंटू 3, ये हो गया 15, 3 टू 6 7 और 3 टू 6 75, और 675 प्लस 25, 675 प्लस 25 दैट कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ 700, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो 10 रूट 7 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी नेट वेलोसिटी है, कहां की, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड की। तो मैं उम्मीद करता हूं किसी भी पॉइंट पे आप क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताइए आपकी नेट वेलोसिटी कितनी है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंजेस यहां पे नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो किसके अंदर आ रहे हैं, वर्टिकल के अंदर। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा सिचुएशन हम लोगों ने आइडियल यूज की है, अगर आइडियल नहीं है, अगर एयर रेजिस्टेंस वहां पे है या और किसी टाइप का फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, उस केस में आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी चेंजेस आएंगे, और उस केस में आपको आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक, बट हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये पहला क्वेश्चन था आपका, मैं उम्मीद करता हूं इसके अंदर हमने जो भी किया आपको समझ में आया होगा। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। देखने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको कौन से नए कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे, और उन कॉन्सेप्ट्स का अगर हमें जरूरत पड़े कहीं पर डेरिवेशन की तो हम वो भी करके देखेंगे कि वो किस तरीके से आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन such that its horizontal and vertical velocity components are 9.8 and 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझिए क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला कि आपके पास कोई बॉल थी, उसको आपने थ्रो किया। क्वेश्चन जब हमने पिछला किया था तो उसमें मेरे पास वेलोसिटी थी और एंगल था, बट यहां पे मेरे को क्वेश्चन ने थोड़ा आसान करके दिया है, मेरे को पहले से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स दे दिए हैं। ठीक, नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया, यूएक्स कितना दिया है, तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिया यूवाई, सो दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड आउट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो पहले जो टेक्निकल टर्म्स हमारे पास आने वाली है हम पहले उनको सीख लेते हैं। भैया प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी है उसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक आपका हो गया वर्टिकल पार्ट, एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट। पार्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गया
ये बेटा आपकी कहलाती है क्या, तो रेंज, और इस रेंज को आप लिख सकते हो क्या, तो आपका ux इंटू टी। ऐसा क्यों लिखा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टाइम क्यों लगाया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और कोई फोर्स अगर आपके पार्टिकल पे नहीं लग रहा है तो उस केस में डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाला बेसिक फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, वही मैंने यहां यूज करने की कोशिश की। तो ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल से आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, और वो क्या है, वो आपकी रेंज है। बाकी हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात करूं या टाइम ऑफ फ्लाइट की मैं बात करूं, तो दोनों की दोनों चीजें कहां से आएगी, तो आपके वर्टिकल मोशन से आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक नाउ, अब ये वाला कंपोनेंट कितना था, तो ये आपका ux था, ये वाला कितना था, तो uy था। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी इक्वेशंस लगाने की कोशिश करते हैं। मैं फिलहाल यहां पे हाइट की इक्वेशन नहीं निकालने वाला, क्योंकि उसकी मुझे यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगली क्लासेस में जब आएगा तो हम लोग उसको निकालेंगे। ठीक नाउ, अब देखिए हम लोग इक्वेशन लगाते हैं vy इज इक्वल्स टू uy प्लस 80। मैं ये इक्वेशन बॉटम पॉइंट से लेकर टॉप पॉइंट तक ही लगा रहा हूं, क्योंकि जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम आपके प्रोजेक्टाइल को ऊपर से वापस नीचे भी आने लगेगा, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो ड्रैग फोर्स, कोई ड्रैग फोर्स वहां पे नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक इक्वेशन में लगा रहा हूं। अब पिछले क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपाउंड वेलोसिटी का कितना आ जाता है, 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू uy। ठीक है बेटा, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस जी यूज करूंगा, तो माइनस जी टी, सिंप्लीफाई करें तो टी आ गया uy बाय जी। या तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, या आप ये याद रख लीजिए, भैया पिछले क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तो uy हमने निकाला था ना, कितना आया था, v sin थीटा। ठीक, तो ये कितना हो गया, हम लोग यहां लिख लेते u sin थीटा बाय जी। पर ध्यान रखिए कि ये टाइम कौन सा आया, सिर्फ ऊपर जाने का। इसका मतलब अगर आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ट्वाइस होगा, वो हो जाएगा 2uy बाय जी, या फिर 2u sin थीटा बाय जी। जो क्वेश्चन में जैसी जरूरत पड़े वैसा लगा लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर ये टाइम आ चुका है तो इसको यहां पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रेंज भी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी बेटा, रेंज इक्वल्स टू ux कितना है, ux होगा आपका u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाय जी। अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। ठीक, ये बेसिक रिलेशन आएगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती होगी, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। ठीक, फिलहाल हमें इस फॉर्मूले की यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो टाइम निकालना है सबसे पहले, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो टी कितना, टी में फॉर्मूला कौन सा यूज करें, हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पता है, तो हम लोग डायरेक्टली ये uy ux वाले फॉर्मूले यूज करते हैं। तो टी हो गया 2uy बाय जी, 2uy ये रहा आपका वर्टिकल कंपोनेंट कितना 19.6, जी कितना 9.8, हटा दीजिए तो ये कितना हो गया आपका 9.8 ट्वाइस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया 4 सेकेंड, मतलब आपके पार्टिकल को 2 सेकेंड ऊपर जाने में लगे और 2 सेकेंड नीचे आने में लगे। टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है, तो रेंज भी निकाल लेते। रेंज क्या है, तो रेंज आपकी है बेटा ux इंटू टी। ux कितना है, ux है आपका 9.8 इंटू 4, कर लीजिए 9.8 इंटू 4, 8 4 32, तो 3 2.4 9 36 और 3 39। तो भैया हमारे पास हमारी रेंज आ चुकी है, कितनी आई, तो 39.2 मीटर्स। उम्मीद करता हूं रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट्स कैसे निकाले जाएंगे ये आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। समझने की कोशिश करिएगा, ये पहले भी एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, जेई में भी आया है और आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी आया है। और ये आपकी एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो कभी कभार एग्जाम में इस टाइप की प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें यूज करते रहते हैं। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है और करवाना क्या चाहता है हमसे। वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन। फाउंटेन में उम्मीद करता हूं आप सबने देखा होगा फव्वारा, ठीक, जो कहीं कहीं हमको मिल जाता है।
विद अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब फुहारे में से पानी बाहर निकल रहा है और जो पानी बाहर निकला वो कितने एंगल पर निकला, तो आपके 30 डिग्री के साथ निकला और कितनी स्पीड से निकला, तो 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब पानी ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे इस तरीके से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द एरिया विच इट विल वेट। इस फाउंटेन की वजह से कितना एरिया जो है आपका वो वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पहले यार आप डायग्राम समझिए थोड़ा क्या है कि ये रहा आपका फाउंटेन और फाउंटेन से इस तरीके से पानी बाहर निकल रहा है, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। ठीक, जब इस तरीके से फाउंटेन से पानी बाहर निकल रहा होगा तो थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचिएगा कि जो एरिया वेट होगा वो उसके पास का किस टाइप का एरिया होगा, तो एक टाइप का सर्कुलर एरिया होगा। ठीक, कैसा एरिया होगा, पानी इस तरीके से बाहर निकल रहा है और हर तरफ निकल रहा है, तो नीचे जो बना वो क्या बना, तो आपका एक सर्कल बना, तो सर्कुलर एरिया हुआ। ठीक, अब पानी यहां से लेके यहां तक आगे गया तो ये डिस्टेंस आपकी क्या है, रेंज, और यही रेंज क्या है आपकी, यही रेंज आपकी उस सर्कुलर एरिया की रेडियस है। ठीक, अब मैं रेंज यहां वापस नहीं निकलवाऊंगा, रेंज का हम बेसिक फॉर्मूला यहां यूज कर लेते हैं। तो रेंज हम लोगों ने निकाली थी, तो रेंज कितनी आई थी, तो रेंज आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक, u स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, साइन 2 इंटू थीटा कितना 30 बाय जी। जी हम लोग यहां कितना यूज कर रहे हैं, तो 10 यूज कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 4 इंटू 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, साइन 60 होता है बेटा आपका √3/2 और 10 पहले से नीचे था। ठीक, तो ये 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया √3/5 मीटर। 5 मीटर। अगर आपको एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया हम लोग को मालूम होता है, तो एरिया इज इक्वल्स टू कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें नोन है, पाई कितना हो गया, तो आपका 3.14 आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अगर कर ले तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक, और इस सब को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपका यहां से एरिया आएगा 0.37 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ठीक, लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक, सब्सक्राइब द चैनल, और जितना ज्यादा आप फैलाएंगे आपका प्यार हमें उतना ही मिलता रहेगा, हम उतने ही अच्छे तरीके से और काम करेंगे। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।